ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर पार्टी आवाम से राब्ते की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 अजला का दौरा करेंगे। सीएम योगी गोंडा, जौनपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। गोंडा में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इथेनॉल प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वहीं वाराणसी में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में बूथ के सुदूर के सम्मेलन से खिताब भी करेंगे। फिर जौनपुर से वो वाराणसी रवाना होंगे। यूपी में कांग्रेस भी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। आज प्रियंका गांधी महोबा में रहेंगी और प्रतिज्ञा यात्रा से खिताब करेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रियंका मिशन बुंदेलखंड के तहत महोबा पहुंची हैं। बुंदेलखंड की 19 असेंबली सीटों पर उनकी नजर रहेगी। वहीं यूपी के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी आज हरदोई में रहेंगे। अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। दोनों इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। हरदोई के संडीला असेंबली के अतरौली के पास झाबर मैदान में ये रैली मुनक्किद होगी। तो उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सारी पार्टियां अपनी जिद्दोजहद में लगी हुई हैं। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है अब वो बहुत गरमाई हुई है। सारी पार्टियां अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज करने में लग गई हैं। हाँ साहबा, बहुत अहम पेशरफ्त है और देखिए अहम इस हवाले से है कि अब इलेक्शन ने पूरे तौर पर दस्तक दे दी है। इलेक्शन की आहटें तेज हो गई हैं और कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती है कि उसकी तरफ से कोई भी गुंजाइश बाकी रहे, क्योंकि ये सियासी जंग है और ऐसी जंग है कि बहुत कई सियासी जमातों का मुस्तकबिल इस जंग पर मुनहसिर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बरसर इक़्तिदार बीजेपी हो, साथ ही बीएसपी हो। तो देखिए ये तमाम वो जमातें हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। और ये जो इलेक्शन है ये अपने आप में ये इशारे दे रहा है कि ये किसी एक मौजू पर नहीं है। मुख्तलिफ हवालों से ये इलेक्शन है, चाहे वो हुकूमत की नाकामी हो, चाहे वो कोविड हो, लोगों के मसाइल हो, आइन और दस्तूर का मामला हो, कानून का मामला हो, गुर्बत का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। तो देखिए मुख्तलिफ मौजूआत पर यह इलेक्शन है और जिस अंदाज से सियासी जमातों की पेशरफ्त हुई है उन्होंने ये बता दिया है कि किसी भी सियासी जमात के लिए हदफ हासिल करना, इक़्तिदार तक पहुंचना इस बार बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए तमाम सियासी जमातें अपने अपने मिशन के तौर पर अपनी अपनी तशहीर में लगी हुई हैं। वो तमाम इक़दाम कर रही हैं जिससे इक़्तिदार की राहें बहाल हो सके, आसान हो सके। साहबा बिल्कुल, वहीं आवाम का इन रैलियों में कितना जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। तारिक कमर, कितनी तादाद में लोग इन रैलियों में पहुंच रहे हैं और किसका दमखम ज्यादा देखा जा रहा है? इसी ये बात बहुत अहम है, लेकिन अहम होने के साथ साथ इसके दो पहलू हैं साहबा। एक तो ये कि लोगों का किसी भी रैली में मौजूद होना और दूसरा पहलू ये कि उन लोगों का वोट में कन्वर्ट हो जाना। ये दोनों अलग अलग और मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो देखिए जहाँ तक रैलियों में लोगों की तादाद का ताल्लुक है तो अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। एक दो मुकाम पर हमने ये भी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी को सुनने और देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद जमा हुई है। साथ ही बीजेपी भी इस मिशन में किसी हद तक कामयाब नजर आती है लोगों को जमा करने में, भीड़ इकट्ठा करने में। तो देखिए बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं और लोग अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए लोग पूरे तौर पर अब दिलचस्पी लेने लगे हैं। साहबा बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ओवैसी की रैली की बात करी तारिक कमर, क्योंकि अखिलेश यादव सब पार्टियों को मुत्तहिद कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तरफ से तो नहीं लेकिन जो उनके साथ में ओपी राजभर है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो ओवैसी की पार्टी से बातचीत की नजर रखे हुए हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत अहम सवाल किया है आपने साहबा। देखिए राजभर ने पहले भी एक बयान में अपने जाहिर किया, हालांकि राजभर से पहले अखिलेश यादव ने खुद ये बयान जारी किया था कि समाजवादी पार्टी के रास्ते तमाम छोटी बड़ी जमातों के लिए खुले हैं, बिल्कुल छोटी जमातों और तंजीमों के लिए खुले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इशारे दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन के खास मरहले पर ये मफाहमत कहीं हो जाए, कोई गुंजाइश निकल आए। हालांकि
ओवैसी की पार्टी के जो तर्जुमान है आसिम गफ्फार, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की है, लेकिन अभी गुंजाइशें बनी हुई है। देखना यही है कि अगर ओवैसी और अखिलेश के माबैन कोई मफाहमत हो जाती है तो यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत का मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील होने के इम्कान पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बार देखना ये होगा कि कितनी पार्टियां मुत्तहिद होती हैं। वहीं तारिक कंवर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी भी काफी सरगर्म नजर आ रही हैं, क्या वो जो कांग्रेस की साख है उसको फिर से मजबूत कर पाएंगी? देखिए, प्रियंका आज महोबा में है, जाहिर एक मिशन के तौर पर वहां गई है, जैसा कि आपने बताया कि 19 सीटें उनकी नजर में हैं। तो देखिए, प्रियंका के आने से इतना तो जरूर हुआ है कि जो एक बेदम बेजान कांग्रेस थी उसमें जान पड़ती नजर आती है। प्रियंका का जो अपना एक अप्रोच रहा है तो उसको लेकर लोग बहुत संजीदे भी नजर आते हैं। ताहम देखिए, कांग्रेस ने इतना कुछ खो दिया है कि उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार तक पहुंचना कांग्रेस के लिए बहुत दुश्वार होगा। लेकिन प्रियंका की कोशिशों की 27 अवामी सतह पर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अरकान भी एक दफा फिर जमा हो रहे हैं। अब देखना यही है कि प्रियंका इस नीम मुर्दा कालिब में किस हद तक जान फूंक सकती हैं, क्या कुछ रंग दिखा सकता है प्रियंका का ये पूरा मिशन, प्रियंका की ये मुहिम। सहबा बिल्कुल, तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी यूपी के 3 अजला का दौरा करने वाले हैं आज, जिसमें गोंडा, जौनपुर और वाराणसी भी शामिल है। और वहीं अपोजिशन पार्टियां भी काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। तो दौरों का दौर शुरू हो गया है और लोगों को रागिब करने की हर जानिब से कोशिश की जा रही है, सौगातें भी दी जा रही हैं और तमाम तर वादे सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तारिक कंवर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।